हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको डेल नेट पढ़ाने जा रहा हूँ। डेल नेट, चलिए विस्तार से आपको इस वीडियो में डेल नेट के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। चलिए इसका पूरा नाम याद रखिएगा। सबसे पहले फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ये पहला क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पर, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। चलिए दूसरा, यह भारत का प्रथम पंजीकृत पुस्तकालय नेटवर्क है। नेटवर्क की याद रखिएगा, नेटवर्क से बहुत क्वेश्चन आता है। जो विश्वविद्यालय, कॉलेज और विकास संगठनों का एक नेटवर्क के रूप में जोड़ने का कार्य करता है। डेलनेट की स्थापना 1988 को हुआ था। 1988 को हुआ था। 88 को स्थापना इसका हुआ था और इंडिया इंटरनेशनल सेंट्रल के द्वारा की गई थी। कब, किसके द्वारा की गई थी? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा की गई थी। 30 जून 2092 को रजिस्टर्ड सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1860 के तहत किया गया था। 30 जून 1992 ईस्वी को 1992 ईस्वी को रजिस्टर के तौर पे किया गया था। बच्चे लोग इस वीडियो को आराम से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डेलनेट के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। मैं इसका प्रकाशन और उद्देश्य सब कुछ विस्तार से समझा दूंगा, आप बस वीडियो को लाइक करते चलिए। डेलनेट की स्थापना समय दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, पहला सबसे पहले जब इनका नाम हुआ था, याद रखिएगा, ध्यानपूर्वक सुने, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पहले आपको पूछा जाएगा कि डेलनेट को किस नाम से जाना जाता था, तो दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। परंतु 13 सितंबर 2000 को इसका नाम परिवर्तन करके डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया गया। याद रखिएगा बच्चे लोग, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वर्तमान में डेलनेट का नाम फुल फॉर्म बताएं, तो आपको डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में बोलना पड़ेगा। दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क आपका स्टार्टिंग में नाम था। कब चेंज हुआ? तो 13 सितंबर 2000 को चेंज हो गया, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जाना गया। चलिए शुरुआत में देख लीजिएगा बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में डेलनेट को निषाद एवं डीसर द्वारा वितरित तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। निषाद का पूरा नाम याद रखिएगा, निषाद वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एग्जाम में आने की संभावना है। नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है निषाद को। इसे 13 मई 1977 को लॉन्च किया गया। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। आपसे निषाद भी पूछा जाएगा। याद रखिएगा, नेटवर्क आजकल का ट्रेंडिंग चल रहा है क्वेश्चन का, कि नेटवर्क के बारे में आपसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। पहले बस सवाल ज़्यादातर आपका क्लासिफिकेशन और कैटलॉग से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आता था, परंतु अब आपको नेटवर्क से ज़्यादा क्वेश्चन आने लगा है। आप क्वेश्चन को गौर कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो उसमें से 100 में से आपका 40% क्वेश्चन आपका नेटवर्क से रहता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, निषाद हो गया, इसका लॉन्च दिल्ली में स्थित है। और डी सर के बारे में जानते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे लोग, डी सर के बारे में जानते हैं। डेवलपिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च के बारे में इसका फुल फॉर्म है। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 4 जनवरी 1985 को हुआ था। 4 जनवरी 1985 को हुआ था। 1985 को हुआ था, 1985 का हुआ था डीसर का। निषाद का कब हुआ था? याद रखिएगा, 1977 में हुआ था, 1977 में। तीसरी बात में बताएं कि डेलनेट का कब हुआ था, तो 1988 में हुआ था, 1988 में हुआ था। बच्चे लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक और याद रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत फायदा होगा। चलिए, इसका वर्तमान में भी इसका भी दिल्ली में ही है। और वर्तमान में डेलनेट की वित्तीय व तकनीकी सहयोग में के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसे आप देख सकते हैं NIC, DIT, MCIT के द्वारा प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। NIC क्या है? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है। याद रखिएगा, मैं एक चीज़ आपको PDF में प्रोवाइड करवाया हूँ सिर्फ ललिन एकेडमी के द्वारा, तो आपको एक लाइक जरूर बच्चा बनता है कि आप एक लाइक जरूर करें वीडियो को। चलिए DIT के बारे में जानते हैं, डेवलपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। MCIT का पूरा नाम बताएं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। चलिए डेलनेट नेटवर्किंग, लाइब्रेरी शेयरिंग एंड स्प्रेडिंग नॉलेज है।
देखिएगा बच्चे लोग, याद रखिएगा एनआईसी का फुल फॉर्म तो आपको याद हो गया, स्थापना दिवस याद कर लीजिए। 1976 ईस्वी में हुआ था, 1976 1976 को हुआ था। और साथ में डीआईटी का हुआ था आपका 1988 में, जब डेलनेट की स्थापना हुआ था। और एमसीआईटी का पूरा नाम तो आपको हम बता दी, इसका स्थापना दिवस नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए डेलनेट का उद्देश्य जान लेते हैं बच्चे लोग। डेलनेट का उद्देश्य क्या है और सदस्य मैं आपको विस्तार से बस बताते चलूँगा, आप वीडियो को लाइक करते चलें। मैं बस चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक हो, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो में कम बहुत वीडियो में लाइक होता है, इसलिए बहुत अच्छा नहीं लगता। चलिए, अंतर पुस्तकालय ऋण और दस्तावेज वितरण सेवा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। उद्देश्य से ज़्यादा है कि इम्पोर्टेंट, आपसे उद्देश्य भी पूछा जा सकता है कि डेलनेट का उद्देश्य क्या है, तो याद रहने से आपको क्वेश्चन टिक आउट हो जाएगा। पुस्तकालय का एक नेटवर्क विकसित करके सूचना एकत्रित करना, संग्रहित करना और प्रसारित करना होता है। उपयोगकर्ता को कंप्यूटर कृत सेवा प्रदान करके पुस्तकालय के भी संसाधन के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क का मतलब ही है ही कि आपको नेटवर्क का मतलब है कि आदान प्रदान, सूचना का आदान प्रदान करना ही नेटवर्क का काम है, और डेलनेट की स्थापना इसीलिए हुआ था। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, सही रहेगा। जैसे कि इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। 30 सितंबर 2020 को, ये अपडेट तो याद रखिएगा जरूर। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा, नायडू जी के द्वारा उपस्थित सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा में उत्कृष्टता के लिए डेलनेट को IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अवार्ड भी याद रखना जरूरी है। चलिए, डेलनेट की सदस्य के बारे में जान लेते हैं बच्चे लोग कुछ। डेलनेट का सदस्य क्या है, तो कोई भी संस्था या पुस्तकालय जो पुस्तकालय से पुस्तकें उधार लेने, लेखक प्राप्त करने, अनुसंधान और संदर्भ सेवा के लिए डेलनेट की संसाधनों को उपयोग करने में रुचि रखता हो, वह संस्थान डेलनेट के संस्थागत सदस्य के रूप में शामिल हो सकता है। डेलनेट के वर्तमान में, याद रखिएगा, वर्तमान में 8,720 सदस्य शामिल है बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिनमें से 339 सदस्य न्यू दिल्ली के और 8,356 सदस्य बाहरी राज्य के एवं 25 सदस्य विदेशी के हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, नोट कर लीजिएगा। नोट के लिए हम आपको स्पेशल PDF में प्रीवियस ईयर को देखते हुए क्वेश्चन को लाया हूँ। जो ये क्लास देखता है तो उससे मैं गारंटी करता हूँ कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। भारत व सार्क से जुड़े हुए अन्य देश के सदस्यों हेतु 5,000 रुपये प्रवेश शुल्क रखा गया है, जो आजीवन रहता है। एक बार आपको देना पड़ेगा बस, फिर उसके बाद टेंशन नहीं लेने का। फिर डेलनेट वार्षिक रूप से प्रत्येक संस्था को 11,500 भुगतान करने पर सदस्यों को प्रदान करता है। डेलनेट, याद रखिएगा, बहुत है, डेलनेट में अभी तक 12 सदस्य होते हैं। और ख़ास तौर पे बच्चे लोग, ये आपको एग्ज़ाम के को देखते हुए इसे ऐड किया गया PDF में, जो एग्ज़ाम में आ रहा है। ख़ास तौर पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखता हूँ तो कौन कौन क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहा है, उसी को देखते हुए मैं ऐड PDF में करवाया हूँ ललिन एकेडमिक के द्वारा। आप बस वीडियो को लाइक करते चले। चलिए, आप कुछ जान लेते हैं। चलिए, OCLC के कुछ जान लेते हैं। शेयरिंग सर्विस क्या क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसे आप 4 पॉइंट लिख कर आप लिख लीजिए। चलिए, पहला याद रखिएगा बच्चे लोग, वर्ल्ड शेयर इंटर लाइब्रेरी लोन के बारे में मैं विस्तार से अलग से वीडियो बना दूंगा। डिस्कवरी टू डिलीवरी, और तीसरा है टिपासा, और चौथा है प्लान फॉर रिसोर्स शेयरिंग। याद रखिएगा बच्चे लोग। चलिए, इन्फ्लेमेनेट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। सारे एग्ज़ाम में ज़्यादातर आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है, इन्फ्लेमेनेट के बारे में। चलिए, सबसे पहले इसका क्या है कि UGC, खास तौर पे याद रखिएगा, इसका पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, प्राचीन भारत में से लेकर आधुनिक भारत तक उच्चतर शिक्षा, हाई एजुकेशन
का भारतीय इतिहास में हमेशा से ही एक विशिष्ट स्थान रहा है। आपको पता होना चाहिए नालंदा हमारे के लिए, हम भारत के लिए एक प्राचीन शिक्षा का गढ़ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्राचीन काल में नालंदा, जैसे कि हम आपको नालंदा के बारे में बताएं, जैसे इसमें भी लिखा हुआ है, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय उच्च प्रसिद्ध स्थल हैं और थे, अभी भी है। चलिए, जो बच्चे नहीं घूमे राजगीर जाके घूमे, नालंदा देखें, विजिट करें। खासतौर पे लाइब्रेरी वाले बच्चे तो विजिट करना अनिवार्य है। जितना आप विजिटिंग कीजिएगा लाइब्रेरी के तौर पे, उसे आपको बहुत फायदा होगा। चलिए, जो न केवल पूरे देश में बल्कि कोरिया, चीन, म्यांमार, श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल जैसे देशों में शिक्षा विद्यार्थियों को आकर्षित किया करता था। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे लोग। उच्चतर शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था 1823 में लॉर्ड माउंट द्वारा एलिफेस्टनो द्वारा की गई थी, जिसमें अंग्रेजी व यूरोपियन विज्ञान को पढ़ाने के लिए विद्यालय की आवश्यकता पर बल दिया था। आपको पता होना चाहिए, खास तौर पे पहला बजट आपको 1 लाख रुपए का अंग्रेज द्वारा शिक्षा के लिए दिया गया था, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, कुछ विस्तार से समझते हैं डिलनेट के बारे में क्या है। डिलनेट का मेन उद्देश्य है कि शिक्षा, संस्कृति, खेल, विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों को बढ़ावा देना। अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड सन 1925 में स्थापित की गई, जिसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय AIU एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। चलिए, AIU के बारे में जान लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, स्थापना इसका कब हुआ? 1925 ईस्वी को हुआ था। 1925 ईस्वी को हुआ था। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के रूप में प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो अकबर हैदरी थे, जो 1925 से लेकर 27 तक रहे। वर्तमान में कौन है? GD शर्मा जी हैं, 2024 से 25। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। याद रखिएगा बच्चे लोग, प्रथम अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड को 19 सितंबर 1967 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया और 1973 में इसका नाम बदलकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी कर दिया गया, जैसे कि हम अभी आपको विस्तार से समझाए थे। AIU क्या है? AIU का भी मतलब है कि विश्वविद्यालय द्वारा जितना भी शामिल में हो, या मुक्त विश्वविद्यालय हो, या निगम विश्वविद्यालय, या राज्य विश्वविद्यालय, या केंद्रीय विश्वविद्यालय इत्यादि को देखभाल करना। भारतीय विश्वविद्यालय के अलावा बांग्लादेश, भूटान, काजाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड जैसे UK 13 विश्वविद्यालय भी इसमें सदस्य बने हुए हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। चलिए, कुछ और जान लेते हैं। इसके पश्चात तत्कालीन मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान UGC की स्थापना किए थे। UGC की स्थापना कब हुआ? तो 1953 में हुआ है। और कुछ समय बाद 1956 के सदस्य अधिनियम द्वारा भारत सरकार के एक कलकत्ता, भोपाल, गुवाहाटी और बंगलौर में 6 क्षेत्रीय कार्यक्रम स्थापित किए, खासतौर पे UGC के द्वारा पुणे में। याद रखिएगा, UGC के बारे में जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रधान कार्यालय अभी न्यू दिल्ली में स्थित है। UGC का प्रथम अध्यक्ष CD देशमुख जी थे एवं UGC के वर्तमान अध्यक्ष मामीडाला जगदीश कुमार जी हैं। याद रखिएगा UGC के बारे में जरूर, क्योंकि एग्जाम में आपसे हर बार पूछा जाता है। और 1953 में आप जो ये देख रहे हैं, 1953 में आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा ही कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए खोला गया था। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपके लिए। UGC ने अप्रैल 1988 को यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका नाम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज नेटवर्किंग सिस्टम के नाम से जाना जाता था। इस समिति को रिपोर्ट का शीर्षक डेवलपिंग ऑफ एन इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क रखा। रिपोर्ट व इंटर एजेंसी वर्किंग ग्रुप था। यह रिपोर्ट 1988 में प्रकाशित हुआ, जिसका सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क
स्थापना के लिए परियोजना प्रस्ताव शामिल था। इस रिपोर्ट को लोकप्रिय रूप से ब्लू डॉक्यूमेंट, नीला डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता था। याद रख लीजिएगा बच्चे लोग, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास। चलिए अब इन्फ्लेनेट के बारे में अब जान लेते हैं। यूजीसी के बारे में उतना विस्तार से समझाएं, AIU के बारे में समझाएं आपको, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बस आप वीडियो को लाइक करते चले बच्चे लोग, मैं चाहता हूं कि वीडियो को लाइक करते चले। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेनेट का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है और यह एक शैक्षणिक पुस्तकालय नेटवर्क है जो पुस्तकालय, विश्वविद्यालय, जैसे कि हम आपको बताएं, विश्वविद्यालय पुस्तकालय आधुनिक तकनीकी का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करता है। इसकी स्थापना आपको 27 फरवरी 1991 को गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में की गई थी। याद रखिएगा बच्चे लोग। और इसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में किया गया। अभी ये फिलहाल गांधीनगर में है, गुजरात के, तो ये से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाता है। चलिए भारत इन्फ्लेनेट की शुरुआत IUCAA आयुक्त परियोजना के तहत की गई थी। इसका पूरा नाम इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है। 16 मई, याद रखिएगा, 16 मई 1996 को इन्फ्लेनेट को एक स्वयं अंतर के विश्वविद्यालय केंद्र घोषित कर दिया गया। इन्फ्लेनेट का वर्तमान मुख्यालय जनवरी 2013 में गांधीनगर, जैसे कि हम आपको बताएं कि गांधीनगर गुजरात में स्थापित कर दिया गया है। मैं आपको पढ़ाने से पहले ही आपके मन में हम क्या सोच रहा होगा, क्या चल रहा है, उसके अनुसार पहले हम क्लियर कर देते हैं आपको कॉन्सेप्ट को। आप बस मेरे साथ वीडियो को लाइक करते चलें, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है बच्चे लोग। चलिए इसका सब कुछ मैं बताऊंगा, प्रकाशन से लेके काम तक। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय अधिनियम कार्य करता है, ये आपको हम कई बार बताएं। काउंसिल कहा जाता है, जिसका मुख्यालय यूजीसी अध्यक्ष करता है। इन्फ्लेनेट के निर्देशों पर परिषद का सदस्य सचिव है। इस परिषद में कुल 21 सदस्य और 3 वर्ष के लिए कार्य करता है। याद रखिएगा बच्चे लोग। इन्फ्लेनेट देश भर में विभिन्न 6 दस्तावेज वितरण केंद्र स्थापित किया है। और इन्फ्लेनेट 4 क्षेत्रीय केंद्र में निम्नलिखित है। पहला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में जहाँ है, और दूसरा भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर में स्थित है, और जादवरपुर विश्वविद्यालय कोलकाता में स्थित है, और पुणे विश्वविद्यालय पुणे में स्थित है। ये 4 को आपको याद रख लीजिएगा, और 6 याद रखना जरूरी है। इन्फ्लेनेट दस्तावेज वितरण केंद्र कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहले हैदराबाद में है, बनारस विश्वविद्यालय VHU में है, जवाहरलाल में ही है, टाटा इंस्टीट्यूट में है, भारतीय विज्ञान संस्था में, पंजाब विश्वविद्यालय में है। चलिए अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अध्यक्ष के बारे में आपसे हर बार पूछा जाता है कि इनके अध्यक्ष कौन कौन है, पूर्व और अभी के। इन्फ्लेनेट के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी थे, 1996 में बने थे सबसे पहले। और इन्फ्लेनेट का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर भारत भास्कर जी हैं। याद रखिएगा इनको। इन्फ्लेनेट के पूर्व अध्यक्ष कौन है, तो योगेश सिंह जी हैं। और प्रथम निर्देशक कौन थे, तो श्री प्रमोद कुमार जी थे। और इन्फ्लेनेट के वर्तमान निर्देशक कौन है, तो देविका मदलिह जी हैं। और इन्फ्लेनेट के पूर्व निर्देशक कौन है, JP सिंह जुरेल जी हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बच्चे लोग, मैं डेलनेट और इन्फ्लेनेट के बारे में विस्तार से समझा दिया हूँ, यूजीसी के बारे में। आप बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।